एक देहाती कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने कि मुंह से तो बादाम नहीं टूट रहे और बात पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की कर रहे हैं। ये कहावत डायरेक्टर श्रीराम राघवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये भाई साहब खुलेआम बोल रहे हैं कि चाहे धुरंधर कितने ही करोड़ क्यों ना कमा ले, चाहे जनता ऐसी फिल्मों को कितना ही पसंद क्यों ना कर ले, वो धुरंधर जैसी फिल्म कभी नहीं बनाएंगे। भाई साहब माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, धुरंधर ना हर कोई बना भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह की साफ क्लैरिटी, कन्विक्शन और सच्चाई धुरंधर जैसी फिल्में दिखाती हैं, उस सच को ना पहले खुद एक्सेप्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आपका पूरा नैरेटिव अमन की आशा वाले फ्रेम में सीमित है। ब्रूटल अनअपोलोजेटिक ट्रुथ से आपको डर लगता है, शत्रुबोध आपको है नहीं, तो वैसी फिल्म आप बना भी नहीं सकते हो। और इसी वजह से आपने 21 जैसी फिल्म बनाई है। जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूं कि श्रीराम राघवन ने हाल ही में 21 नाम की फिल्म बनाई है। यह फिल्म सीधे तौर पर 1971 के युद्ध में शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन और बलिदान पर आधारित है। अरुण खेत्रपाल भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध के मैदान में वो जिम्मेदारी निभाई जो कई अनुभवी अफसर भी निभाने से पहले 100 बार सोच लेते हैं। अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट का हिस्सा थे और 1971 का युद्ध वो युद्ध था जिसके दौरान पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा कर रही थी। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हिंदुओं का संगठित नरसंहार किया गया और इसी वजह से भारत पर लाखों शरणार्थियों का बोझ पड़ गया और हालात ऐसे बने कि भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा और यह पूरा का पूरा जेनोसाइड पाकिस्तानी आर्मी के आदेश पर हो रहा था। इसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर बख्तरबंद हमला कर दिया था। शकरगढ़ और बसंतर सेक्टर में टैंकों की सीधी भिड़ंत हुई थी। दुश्मन की संख्या कहीं ज्यादा थी, हथियार ज्यादा थे और हमला लगातार हो रहा था। और इसी बेहद कठिन स्थिति में अरुण खेत्रपाल की टुकड़ी को मोर्चा संभालना पड़ा था। जब दुश्मन के टैंकों ने भारतीय पोजीशन पर दबाव बनाया तब अरुण खेत्रपाल को पीछे हटने का आदेश मिला था, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से साफ इंकार कर दिया। उनका टैंक दुश्मन की गोलीबारी में जल रहा था, वो खुद घायल थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक उनका मुख्य हथियार काम कर रहा है वो टैंक को नहीं छोड़ेंगे। इसी लड़ाई में उन्होंने दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट कर दिया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत, साफ और ऐतिहासिक रूप से स्थापित कहानी के बावजूद 21 जैसी फिल्म कमजोर क्यों लगती है? देखिए, समस्या कहानी में नहीं है, समस्या फिल्म के नजरिए में है। समस्या इस बात में है कि युद्ध को किस सोच के साथ दिखाया जा रहा है। निर्देशक ने कहानी को जिस तरीके से पेश किया है वो जमीन की सच्चाई से कटा हुआ है। फिल्म बार बार पाकिस्तान की असली हकीकत से ध्यान हटाकर एक ऐसा फ्रेम बनाती है जिसमें भारत और पाकिस्तान लगभग बराबर दिखते हैं। मानो 1971 में जो हुआ वो बस हालात की मजबूरी थी और दोनों तरफ एक जैसी पीड़ा थी। फिल्म में पाकिस्तान की सेना का नरम और इमोशनल रूप दिखाया गया है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि दोनों तरफ सिर्फ सैनिक थे, दोनों अपने अपने हालात के शिकार थे और बस किस्मत ने उन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया था। और ये वही बस पुरानी अमन की आशा वाली सोच है जिसमें दुश्मन को साफ साफ दुश्मन कहने में भी झिझक होती है। और भाई साहब बात यहीं पर नहीं रुकती है। फिल्म में पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के किरदार को जिस तरीके से पेश किया गया है वो और भी प्रॉब्लमेटिक है। उसे एक्सट्रीमली संवेदनशील दिखाया गया है। ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो भीतर से बहुत पछतावे में है। उसे भारतीय अफसर के लिए व्यक्तिगत सम्मान है और युद्ध खत्म होने के बाद भी वो भारतीय सैनिकों को मारने के बोझ को अपने कंधों पर ढो रहा है। हद तो भाई साहब तब हो जाती है जब उसके घर में अरुण खेत्रपाल की तस्वीर दिखा दी जाती है। सवाल ये उठता है कि सब आया कहां से? ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे ये बात साबित हो सके कि ऐसा कुछ हुआ था। उल्टा आईएसआई तो बदनाम है कि वो भारत को बर्बाद करने के चक्कर में हैवान बनने की भी हदें पार कर देती है। लेकिन भाई साहब डायरेक्टर ने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी परोस दिया है। देखिए, अरुण खेत्रपाल के फादर 2001 में पाकिस्तान जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ था पार्टीशन से पहले, और वहां उनकी मुलाकात ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर से होती है जिसने अरुण खेत्रपाल को गोली मारी थी। वहां उन दोनों के बीच में जो भी बातें होती हैं वो ह्यूमन टच के साथ होती हैं। ख्वाजा मोहम्मद नसीर अरुण खेत्रपाल की वीरता पर बोलता है और अरुण खेत्रपाल के फादर वॉर को सब चीजों के लिए दोषी ठहराते हैं। ये फैक्ट्स हैं जो एक्चुअल में हुए हैं और इन्हें दिखाना कोई भी गलत बात नहीं है, पर ह्यूमन इमोशंस में बोली गई बातें फैक्ट्स नहीं होती हैं। फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था जिसमें अनुमानित 3 से 30 लाख आम आदमी मारे गए थे और लगभग 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया गया था। यह सब पाकिस्तान की आर्मी ने इन छोटी हाइट वाले काले रंग के बांग्ला बोलने वाले लोगों को इंफीरियर समझते हुए किया था। और यही बात फैक्ट है, वो नहीं जो अरुण खेत्रपाल के फादर ने ह्यूमैनिटी के चलते बोल दिया। और मैं इस बात को पूरी तरीके से समझता हूं कि फिल्म के अंदर आप वो घटना दिखा रहे हो जो एक्चुअल में हुई है, लेकिन जब उस ह्यूमैनिटी को दिखाने के चक्कर में आप पाकिस्तान की आर्मी को ही ह्यूमनाइज कर देते हो जिन्होंने उस समय का सबसे बड़ा जेनोसाइड किया था, और वो भी 270 दिनों तक लगातार,
तो भाई फिर तो आपकी फिल्म पर सवाल उठेगा ही। 21 में बार बार ये कोशिश दिखती है कि दर्शक दुश्मन के लिए सहानुभूति महसूस करें। सहानुभूति अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब वो सहानुभूति उन लोगों के लिए पैदा होने लगे जिन्होंने एक ऐतिहासिक बर्बरता की हो और जो आज भी वही काम कर रहे हों, तब समस्या पैदा हो जाती है। अगर आप किसी युद्ध नायक के ऊपर फिल्म बना रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ जाती है। आप उसके साहस को डाइल्यूट नहीं कर सकते, आप उसके बलिदान को ये कचरा परोसने के नाम पर कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन श्रीराम राघवन ने किया है। आप शिंडलर लिस्ट का एग्जाम्पल देख लीजिए, उसमें भी ऑस्कर शिंडलर नाम के एक जर्मन आदमी को ज्यूज को बचाते हुए दिखाया गया है और ह्यूमन एंगल से दिखाया गया है, पर साथ में उस समय के जर्मन गवर्नमेंट की बर्बरता को भी उसी तरीके से दिखाया गया है। सोचिए अगर स्पीलबर्ग सिर्फ ऑस्कर शिंडलर की ह्यूमैनिटी को दिखा देता तो दुनिया के सामने क्या नैरेटिव बनता। और इसीलिए आज कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स भी 21 को प्रमोट कर रहे हैं। और जब ऐसे में वही श्रीराम राघवन ये कहते हैं कि वो धुरंधर जैसी फिल्म नहीं बनाएंगे, तो असल में वो अपने माइंडसेट को खुद उजागर कर रहे होते हैं। वो साफ बता रहे होते हैं कि वो किस तरीके की फिल्म बनाना चाहते हैं और किस तरीके की फिल्म ही वो बना सकते हैं। धुरंधर जैसी फिल्में पाकिस्तान के असली चरित्र को लेकर भ्रम नहीं पालती हैं, वो साफ दिखाती हैं कि पाकिस्तान ने किस किस तरीके से भारत को जख्मी करने की कोशिश की है और इसी वजह से ऐसी फिल्मों से पाकिस्तान को परेशानी होती है और भारत के अंदर बैठे अमन की आशा गैंग को भी परेशानी होती है। ये सिर्फ श्रीराम राघवन की सोच नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता है जो सालों से यही कहती आई है कि भारत को हर हाल में संयम रखना चाहिए, चाहे सामने वाला कुछ भी कर दे। और यही मानसिकता पाकिस्तान के हर हमले के बाद भी भारत को डी एस्केलेट करने की सलाह देती है। यही मानसिकता कहती है कि हर पाकिस्तानी बुरा नहीं होता है। वो तो भाई हमें भी पता है कि हर पाकिस्तानी बुरा नहीं होता है, पर हर सांप भी जहरीला नहीं होता है, तो क्या पहले सबसे कटवा कटवा के देख लें। 21 वो चूर्ण है जो दशकों तक अमन की आशा के नाम पर चटाया गया है और इस चूर्ण को बेचा जा रहा है एक परमवीर चक्र फौजी के फादर की ह्यूमैनिटी में कही गई बातों को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर, जबकि फैक्ट केवल एक है। 1971 की वॉर पाकिस्तानी आर्मी के जेनोसाइड की वजह से शुरू हुई थी। अरुण खेत्रपाल भी उस लड़ाई में उस जेनोसाइड के कारण ही उतरे थे और उन्हें गोली भी उसी जेनोसाइडल पाकिस्तानी आर्मी ने मारी थी। अगर इन फैक्ट्स को इग्नोर करके जेनोसाइड करने वालों को आप केवल ह्यूमन दिखाओगे तो आपकी मंशा पर शक होगा।